हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका क्योर विथ नेचर में। मेरा नाम है रचना और इस चैनल का नाम है क्योर विथ नेचर। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सब लोगों को नेचर के साथ जोड़े रखने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ क्योर विथ नेचर में। थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपके साथ अल्कलाइन डाइट के बारे में जानकारी शेयर करूंगी। मैंने मेरी पिछली कुछ वीडियो में काफ़ी सारे रोगों के लिए अल्कलाइन डाइट रेकमेंड किया है। तो जानते हैं अल्कलाइन डाइट है क्या, इसके क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से अल्कलाइन डाइट हमें बीमारियों से बचाता है, और अगर हो भी गई है बीमारी तो उसे ठीक करने में हमें कैसे हेल्प कर सकता है। और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ में कुछ फूड आइटम्स का चार्ट शेयर करूंगी, जिससे आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल पाए कि कौन सी चीज़ एसिडिक है और कौन सी अल्कलाइन। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों तक भी इसकी जानकारी पहुंचती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा शरीर अलग अलग ऑर्गन और भागों से बना है, जो कि टिश्यू और सेल से बने हैं। ये टिश्यू और सेल 16 प्रकार के केमिकल एलिमेंट्स कंपोज करते हैं, और इन केमिकल्स का कंपोजिशन बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। उसमें भी एसिड और अल्कलाइन का बैलेंस सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। हम जो भी खाते हैं वो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे शरीर में एसिड या अल्कलाइन प्रभाव छोड़ता है, और वो खाना डाइजेशन के बाद एसिड बनाएगा या अल्कलाइन रहेगा, ये डिपेंड करता है हमारे खाने के मिनरल्स कंपोजिशन पर। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी 20% एसिड और 80% अल्कलाइन होता है। इसे एसिड अल्कलाइन बैलेंस कहते हैं, और ये बैलेंस बिगड़ने से हमारा शरीर किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी का ब्लड अल्कलाइन है। और जब हमारे शरीर में एसिड फॉर्मेशन बढ़ जाता है तो धीरे धीरे हम बीमारी की ओर बढ़ते रहते हैं। या यूँ कहिए कि अल्कलाइन फूड हमारे शरीर के लिए एक अनुकूल वातावरण है, जिसमें हमारा शरीर अच्छे से रह सकता है और हम कम बीमार पड़ते हैं। इसके अलावा खाने को ज़्यादा देर तक पकाने से, उसमें मिर्च मसाले वगैरह सब डालने से भी भोजन के न्यूट्रिशंस जल जाते हैं, और अंत में हमें उस खाने का एसिडिक प्रभाव मिलता है। आइए एसिड अल्कलाइन को पीएच स्केल पर समझते हैं। पीएच स्केल में 0 से लेके 14 तक अंक होते हैं, जिसमें 0 से 6 या 0 to 6 एसिड, 8 to 14 अल्कलाइन और 7 को न्यूट्रल माना गया है। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर को खाना पचाने के लिए भी स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कलाइन मीडियम की ज़रूरत होती है, और ये अल्कलाइन मीडियम पैनक्रियाटिक जूसेस हमें प्रदान करते हैं। और इसकी वजह से अगर हमने कुछ एसिडिक खा भी लिया है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन अगर हम ज़्यादा मात्रा में एसिड फूड लेते हैं तो चयापचय ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, और हम अलग अलग रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। तो जितना हो सके उतना अल्कलाइन डाइट लेने की कोशिश करें, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ और सिर्फ अल्कलाइन भी नहीं लेना है, और क्योंकि उसका रेशियो मेंटेन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि 20% एसिडिक और 80% अल्कलाइन रेशियो मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में कुछ भी अच्छा नहीं है। इवन टू मच ऑफ द गुड थिंग्स इज़ नॉट अ गुड थिंग। आइए अब थोड़े बहुत फूड आइटम का चार्ट देख लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि क्या एसिडिक है और क्या अल्कलाइन है। यहाँ पर मैं एक मिथ क्लियर करना चाहूँगी कि सिट्रस फ्रूट जो भी होते हैं वो एसिडिक नहीं होते हैं, जैसे कि नींबू, क्योंकि चयापचय के बाद ये अल्कलाइन एश छोड़ते हैं या अल्कलाइन प्रभाव देते हैं। तो हर चीज़ वो खट्टी होती है वो ज़रूरी नहीं है कि एसिडिक ही हो। उसका डाइजेशन के बाद हमारे शरीर पर क्या असर होता है या क्या प्रभाव पड़ता है,
उससे ये तय होता है कि वो चीज़ एसिडिक है या अल्कलाइन। तो नींबू को एसिडिक नहीं मानेंगे। तो अल्कलाइन डाइट के लिए अगर एक शब्द में कहा जाए तो सात्विक भोजन, यानी कि ऐसा भोजन जो हमें कम पकाना पड़े, मिर्च मसाले डालने की ज़रूरत ना पड़े और जिसे हम उसके मूल रूप में ग्रहण कर पाए। भोजन के साथ साथ सात्विक विचार, सात्विक आचरण और सात्विक वातावरण भी होना चाहिए। ये सब मिलकर हमें बीमारियों से काफ़ी दूर रखने में मदद करते हैं या काफ़ी दूर रख सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि अल्कलाइन डाइट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिल पाई होगी। तो मिलते हैं क्योर विथ नेचर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, अपना ख्याल रखें और नेचर के साथ जुड़े रहिए।